प्रभावित हो गए उससे, तो वो क्या कह रहे हैं कि इनको हम गुरु मानेंगे बुद्ध को, और बुद्ध के पास में आगे का ज्ञान लेंगे, क्योंकि इनके पास में अमृत मिल रहा है। कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत मिल रहा है ना, जिससे कि जीवन में उजाला हो जाएगा, यहाँ बुद्धि में उजाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से ये एक सबक सीखा है। और दूसरा सबक ये सीखा है कि जब बुद्ध की तरफ आकर्षित हो रहे थे लोग और बड़ी मात्रा में भिक्षु बन रहे थे, तो लोगों में हलचल पैदा हो गई, समाज में हलचल पैदा हो गई कि ये तो हमको निपुत्र बना रहा है, महिलाओं को विधवा बना रहा है, सबके सब इसकी तरफ जा रहे हैं, ये कुल का मतलब विनाश करने के लिए ही आया है, इस तरह से निंदा होने लगी। लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए इस बात से, निंदा से। विचलित होते तो गलत निर्णय हो जाता है ना, क्योंकि जब हम विचलित होते हैं और उस दौरान अगर कोई निर्णय लेते हैं तो अक्सर ऐसे निर्णय गलत हो जाते हैं। वो क्या? शांत भाव से बोलते हैं, ये कुछ दिन के बाद में शांत हो जाएगा। अगर वो तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं तो तुम उनको ऐसा जवाब दो कि बुद्ध तो सही रास्ता बता रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं, और धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आएगी। नई बात लोगों के समझ में आने के लिए समय लगता है ना। जो पहले से चला आ रहा है उसको तो लोग आसानी से ले लेते हैं, उतना सोचते नहीं है कि ये सही है या गलत है। लेकिन कोई नई बात आती है तो आसानी से स्वीकार नहीं होती है, जब तक कि उनके बुद्धि को वो पटती नहीं है। वो पहले उसको जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि इससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतनी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर वो यहाँ पर कुछ दिन के लिए आते हैं, सीखते हैं, तो कुछ लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है कि ये तो साधु सन्यासी बना रहे हैं हमारे बेटे बेटी को। घबराते ना माता पिता, रिश्तेदार, अरे अभी इनकी शादी नहीं होगी क्या, ये तो चीवरधारी हो गई है, अब क्या होगा, इतनी युवा लड़की कैसे क्या सन्यासी बन गई। अनुभव आते हैं अपने को। लेकिन यदि उनको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये ज्ञान के रास्ते पर आए हैं, ये उनको दुखों से मुक्त करने का रास्ता है, जब ये समझ में आ जाएगा तो विरोध कम हो जाएगा, अपने आप स्वीकृति बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे ये स्वीकृति बढ़ रही है। हम देखते हैं कि 5 साल पहले लड़कियां चीवरधारी होना नहीं चाहती थी, घर के लोग भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन इन 5 सालों में लोगों में धीरे धीरे ये बात आ गई है, समझ में आ गई है कि लड़कियों का भी चीवर पहनना जरूरी है। लड़कियां यहाँ जाएगी तो कुछ सीखेगी, अच्छे रास्ते पे चलेगी, उसके जीवन का सार्थक होगा, वो ज्ञानी बनेगी। सभी गृहस्थ हो जाए ये भी जरूरी नहीं, और सभी सन्यासी हो जाए ये भी जरूरी नहीं। लेकिन जो कर सकता है, जिसमें जो क्षमता है, वो होना चाहिए, है ना। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर कोई निंदा करे, विरोध करे, तो विचलित नहीं होना, शांत रहना, उनको पटाखे देने का कि नहीं हम सही कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन सही कर रहे हैं तो देर सवेर हमको सक्सेस जरूर मिलेगा, जो बुद्ध को मिला।